अस्सलामुअलैकुम वशत गनश मालूम मर्ची की मरागश वशी सोबा उम्मीद करश वशता खुशता वशी शुभ खुशी पर जाबे बात मैं बोलूच को मैं बोलूच आगे दम चागिरदानी अवार निश्तात योगी पाकिस्तान दरमुल का हमारी अवार व शुबाता उशफा शुक्रन शुबाता शुमारा कदी मगोशा के शुमारा कदी मशेता घर में गुहद में लगत मनी दफे तक कमल तो जेन पित मगोशा के मौसम ज़मिस्तान मौसम अगर गोशा के बच्चा और चोनी होस्ट मारो शुमारा कदी घर में गुहद में लगत गोशी शुमार वादा कलो शादाब में बातें शुमा कदी गम वगेंदाते और अमा मर्दम की नादरा हाँ लपा का जुत्ता सेहत तंदुरुस्ती नसीबे का मर्दम की जिराहानी नीम पानी कन गया लपा के ने जिरा जुत्ता लास्फिका आमीन आमीन सुमा आमीन मने वशी वशी गोले चारों कने एक पदा वशी सुबह वशी सलाम अंजुम शुमे जाने तमश में मेज़बान कह शुमा वैसे भी जाने तमश में मेज़बान कह भले अमा मर्दम बना नु मर्ची पहली औली रंदे चार गया इन वसमरती नाम गोशा का पी मश में मेज़बान वो बलोच चक्रंदी पदश मारा वशत कन गया शमे वती मरागश वशी सुबह गोले चारों का मर्ची शुमे गेंदे तक हम बास खुशा और मैं बास गलत है जना चे मैं वशा यक माँ इम्पोर्टेंट गप्पी कना कि आयशी जब जालबुल रवंती मेकअप पे दुकाना रवंती या सैलून वगैरह रवंती या मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह चल बाज़ जालबुल अच्छा कि जनिक वगैरह जो आए ना चीज़ें तो का बाज़ इंटरेस्ट बई थी कि माँ वद बेकनी मेकअप वगैरह में बेसिक की चीज़ यूट्यूब अच्छी मर्दों बाज़ चारती सिक्का भले अमी जब तरह दीम पदीम कसे सूझ दा कि तरह ई ब्रश ई पे हम इस्तेमाल करेंगे ब्रश चिका काइंड्स वगैरह इधर से चीज़ें तरह सोच दंती इंस्टीट्यूट वगैरह भले ये चीज़ भी जोशी इनकाना कि यूट्यूब तरह बाज़ चीज़ समझा नहीं आई थी और द मेकअप गुशगी तो आ मेकअप अटैच को इतना करें जब तक आज चीज़ थी वती कह रहा बीतना काम और जैसे के मेकअप है वास्ता हर जालबुल पूरा होती दिली अनु काले जालबुल है ना मगर मर्द रात आनी गप भेजना मुझे स्क्रीन है सारा पीदा का टिकटॉक बन गया और जैसी ड्रामा वगैरह का आए थे सीरियल वगैरह आदर्श ना मुझे आदर्शा भी ज़्यादा मेकअप होता नो मेकअप लोग के पूछता बाजी मेकअप शोपे तक मुझे यक मर्द में अगर बाज मेकअप करती ना आई वॉज ईजी बट नो लुक मेकअप क्रिएट करने वास्ता बाज मेकअप खर्च बई थी और आई पूछता मेहनत भी ऐसी कि अमित मेकअप भी क्या नो मेकअप लुक बेदंती निगोड़ मगोशे की मर्ची शुमा गोशे का मेकअप कर गया बनाओ सिंगारे बाबू तक अब जन गया गोड़ में मर्ची की मरागश हमें हवाली है चीज़ शुमा जाने था कि रमज़ान शरीफ ईद आगे रमज़ान शरीफ के बाद ईद जो इससे हमारे एक तोहफे ही मिली थी ईद और हर जालबुल और हर जने खुशी के माँ बाप खूबसूरत नज़र भी आई और अन्नू के अगर मैं बगोशा के ये चिगोशंती सीरानी सीजन चल गई वेडिंग्स बैग यानी ये दौरान सर्दियाँ मर्दम चो होती है स्किन केयर बेका को जहाँ फाउंडेशन होती है स्किन वास्ते इंतखाब बेकनती कि विंटर ज़िमिस्तान मोती स्किन सर को जाम फाउंडेशन भेजनी जो ज़्यादा फाउंडेशन मत रखी थी या मैं को जाम चीज़ हमारी यूज़ करनी है बाज़ स्किन टाइप में अगर मैं हमारे वोशा होती स्किन बाबत वोशा मनी स्किन अगर मैं वोशा कि मनी नोज सरा ऑयली और बाकी साइड अच्छे अगर मैं वोशा मनी स्किन ड्राई बह गई ये मरती स्किन बिल्कुल भी समझा रहे थे कि चीज़ नहीं अमा जाके ऑयली मौदा वोचा नहीं चाहिए मैं ऑयली चीज़ यूज़ मकना नहीं मारो होती स्किन केयर भी कनक लूटी दौड़ से बाबत मर्ची कपुत्रान कने शुमार में ज़्यादा गोशा की शुमे टाइवन हजूर ब्या होती गेस्ट गुमा शुमारा में लाइना और जो अस्ती होती गेस्ट वशत कना में मर्ची की गेस्ट जो अस्ती नादिया बलोच में मर्ची की मरागशत कत का भले आई जो मुश्किल कि उर्दू तगा पुत्रान का कि ताकि बाकी मर्दम जो हमारा चाह रहे हैं हम सरपत बेबा देखिए चाह कर देगा गोरम मर्ची की मरागश उर्दू था स्विच करनी ताकि जो देखिए मर्दम हमारा चाह रहे हम जो अस्ती दोस्त चीज़ें सरपत बेबा गोरा ब्याह दिले जोला ये वशत करनी नादिया बलोच हमें मर्ची की मरागश है तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है ठीक है आप खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच आप भी बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। आज जो मैंने बलोची में इतनी सारी बात की ऑलमोस्ट आपको समझ आ गई होगी कि जो है अभी आपने बहुत अच्छी मेकअप की डिस्कशन की कि मेकअप कौन सा है नो मेकअप चल रहा है फिर हमारा सीजन भी आने वाला है रमज़ान का तो ये सारा आपने बड़ा अच्छा डिस्कशन स्क्राइब तो कर और दिया। ये जो मैंने कहा है ना कि जो ये लोग कहते हैं कि मेकअप सिर्फ औरतों के लिए मर्द हज़रात भी मेकअप करते हैं और नो लोग मेकअप के पीछे बहुत सारा बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही है अब तो है ऐसा। और ग्रूमिंग भी बहुत अच्छी है और अच्छी भी लग लुक भी अच्छा आ रहा होता है कि हेयर स्टाइलिंग शायद लिटिल बिट जो है वो बेस लगा हुआ होता है जो स्कार्स होते हैं उसको थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं मेंस जो है हमारे और जो ट्रांसपेरेंट मस्कारा होता है वो लगाते हैं और फिर नेचुरल से लिपस्टिक को लगा के मॉइस्चर कर लेते हैं तो एक अच्छा सा लुक तो आता ही है नीट एंड क्लीन लुक तो डेफिनेटली अच्छा ही लग रहा होता है। बिल्कुल तो मैं यही बोल चुकी हूँ सिर्फ अब ये नहीं कह सकती कि मेकअप सिर्फ जो है खवातीनों के लिए लड़कियों के लिए हाँ। क्योंकि अब तो सभी मेकअप करते हैं आजकल तो मेंस को भी बहुत ज्यादा शौक हाँ तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम नादिया बलोच है और मेरा जो अपना बिजनेस है जिसमें मैं वर्क कर रही हूँ 20 ईयर्स से उसका मेरी ब्रांड का नाम है नादोस सैलून
और ये क्लिफ्टन ब्लॉक 4 पे है। और अब हमने स्टार्ट जो किया है वो हमने अपने सैलून में ही नादोस ब्यूटी सैलून एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है। ये वोकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक उन बच्चियों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकती और उनको हम ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग, ठीक है। 6 मंथ की डिग्री देती हूँ मैं, लाइक उनके उसके लिए ये कि मैट्रिक होना चाहिए बच्चियों को। तो डेफिनेटली पाकिस्तान गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसमें हमारी सिंध गवर्नमेंट जो है वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूथ प्रोग्राम, जो बेनज़ीर साहिबा का मोहतरमा का जो है एक विज़न था कि ख़वातीन को अपने पैरों पे खड़ा किया जाए और एम्पावर किया जाए, तो उसके लिए जो है वो BBSYDP जो इदारा है उसमें क्या हुआ कि उन्होंने जो है काफ़ी सालों से जो है वो प्रोजेक्ट दे रहे हैं। उसमें काफ़ी कोर्सेज़ हैं, काफ़ी ट्रेड्स हैं, जिसमें कुकिंग, ड्रेस मेकिंग और जो है अपना स्टिचिंग है और ब्यूटिशन का है। तो हमारे पास जो नादोस सैलून के साथ जो ज्वाइंट हो रहा था वो ब्यूटिशन का हो रहा था। तो मैंने जो है वो सिंध गवर्नमेंट से अप्रूवल करा के और बड़ा अच्छा से 3 ईयर से लग के मैंने जो है एक इंस्टीट्यूट नया स्टार्ट किया। तो उसमें मैं ये किया, मैंने अपने कोर्सेज़ वगैरह सारे करवाए। तो अब जाकर मैं सिंध गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हूँ, जिसमें मैंने बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूथ प्रोग्राम जो है वो लिया है 4 मंथ्स का। और हमारे पास माशाल्लाह से वो बच्चियाँ आ रही हैं और जो मेरिट पे हैं उनको हमने एडमिशन दिया और वो कोर्स हमारे पास चल रहा है। बेसिकली मकसद ये है कि उनको अपने पैरों पे खड़ा किया जाए और वो अपना रोज़गार कमा सकें, कफ़ालत के लिए घर की कफ़ालत भी कर सकें। ये कारोबार बिज़नेस जो है हमारा, हम ब्यूटिशियन जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जो बच्चियाँ, पर्दे वाली बच्चियाँ भी हैं, वो अपने घर के अंदर भी कर सकती हैं। ब्यूटिशियन का सैलून का कारोबार एक ऐसा कारोबार है जो एक जॉब भी की जा सकती है, अपना सैलून भी बनाया जा सकता है और आप जो है वो घर के अंदर भी इसको स्टार्ट, एक कमरे में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा रोज़गार का तरीका है। और अगर कोर्सेज़ के लिए बच्चियाँ बाहर जाती हूँ तो आज के कोर्सेज़ बहुत एक्सपेंसिव हैं, फिर प्रोडक्ट लेने में ही कितना एक्सपेंस लग जाता है। 1 लाख का तो तकरीबन कम से कम भी प्रोडक्ट आता है, जिसमें कॉस्मेटिक हो गया, स्किन का प्रोडक्ट हो गया, हेयर का हो गया। लेकिन गवर्नमेंट की थैंक्स गॉड कि हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है और सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट दोनों बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि वो प्रोवाइड कर रही हैं, वो फंड्स प्रोवाइड कर रही हैं जो जिसमें स्टूडेंट्स के लिए प्रोडक्ट्स भी उनके और हमारे ताउन से आ रहा होता है। तो प्रोडक्ट्स भी हम दे रहे होते हैं उनको, जो कोर्स का डेली जो कोर्सेज़ हैं वो भी हम कंप्लीट करवा रहे होते हैं और एक डिग्री सिंध गवर्नमेंट की उनको मिलती है जो पूरे वर्ल्ड में चलेगी और इनके लिए ज़िंदगी भर काम आएगी। तो ये फ्री में कोर्स है बिल्कुल। और सबसे और अच्छी बात जो मुझे लगा बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूथ प्रोग्राम के लिए, वो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये स्टेपन भी दे रहे हैं बच्चियों को, जो मंथली जो है उनको रेंट की भी आसानी हो जाएगी। वो उनको चेक्स मिलते हैं उनके नाम पे, तो वो उनको आने की भी सहूलत हो गई कि रेंट भी मिल रहा है, फ्री में पढ़ा भी रहे हैं, प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, सर्टिफिकेट भी। तो एक बहुत बड़ा काम है। इस तरह हम कितने लोगों को स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो लोग नहीं कर सकते, एटलीस्ट कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। काम आएगा तो जॉब करेंगे ना, काम आएगा तो बिजनेस करेंगे। तो इस काम पे मेरा काफ़ी विजन था कि मैं भी ऐसी ख़वातीन जो हमारे मुल्क के लिए करके चली गई हैं और आज तक लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर का बहुत नाम है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ ऐसा करके जाऊँ और ज़रूर करूँ। तो मैंने अपने हुनर को बांटना शुरू किया और 3 ईयर से मैं कर रही थी, जिसको आज प्रोफेशनल मैं गवर्नमेंट के साथ वर्क कर रही हूँ। तो आई एम हैप्पी। बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जो है बच्चियां हैं उनको कोर्सेज वगैरह करवा रही हैं। और मुझे बहुत अच्छी चीज़ ये लगी कि क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जान जाती है फाउंडेशन 5000 से ऊपर का आता है। बिल्कुल। और यानी देखो एक और बात ये है कि जैसे हमारे क्लिफ्टन डिफेंस के सैलून्स का बड़ा नाम होता है फैशन के उस पर, तो हमारे पास जो स्टूडेंट है उनका नादोस ब्यूटी वोकेशनल इंस्टीट्यूट पे इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा कि ये सैलून क्लिफ्टन का सैलून करा रहा है, फ्री में ट्रेनिंग, तो हम जहाँ पर जाएं या तो और अच्छा सिखाते हैं, नई प्रोडक्ट, नई टेक्निक्स, तो इस वजह से हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स आए। अब उन स्टूडेंट्स के साथ मैंने ऑनेस्टी ये की कि मैंने अनाउंस ये किया कि हम आपको नई टेक्निक्स ही सिखाएंगे, ऐसा नहीं कि जो सिर्फ बुक में वो नहीं पढ़ाएंगे। ये तो बहुत जो हमें आता है, तो ये ऑनेस्टी है। भी इनवाइट करना चाहिए कि आप किसी दिन आए अपने स्टूडेंट के साथ और हमें बकायदा ये हम कर सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हम करेंगे ताकि हमारे जो नाजरीन है वो भी देखें कि किस तरह से आपने क्या ट्रेनिंग करवाई और किस तरह से ग्रूमिंग करके दिखाएंगे। हमें बहुत अच्छी चीज़ है और हम ये ज़रूर करेंगे और आप इस चीज़ का इंतज़ार ज़रूर करिएगा कि हम ये प्रोग्राम ज़रूर करेंगे। और जैसे आपने बात की मेरिट की, तो किस तरह से अप्लाई किया जाता है इस चीज़? इस तरह से होता है कि वैसे तो ऑनलाइन सारा कोर्सेज का होता है, तो जब हमारे पास फॉर्म्स आते हैं, हम फॉर्म लोगों को एडवर्टाइजिंग करते हैं, ठीक है, उन सारे इलाकों में जहाँ पर इस तरह की बच्चे फैमिलीज रहती हैं, तो वो हमें अप्रोच करते हैं। तो मेरिट ये होता है कि उनकी पूरी डिटेल ली जाती है कि उनके घर में कितने पर्सन हैं, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इस तरह से करके, ठीक है ना। तो फिर ये क्या है, ये मेरिट है, क्योंकि कोई भी अफोर्डेबल लोगों को हम नहीं ले सकते उस कोर्स में। अगर मैं चाहती तो मैं अपने सर्कल की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, 100 तो ऐसे ही लोग आ जाते हैं। सब ने मुझे अप्रोच किया, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरिट पे होगा, ये उन्हीं का राइट है कि जिनके लिए ये कोर्सेज आए हुए हैं।
तो आई एम हैप्पी कि सारी स्टूडेंट्स ही वही हैं जो नीडी थी और जो इस पे करती थी, मेरिट करती। बिल्कुल, जैसे कि आप अभी सिंध में काम कर रही हैं, सिंध के अलावा बलूचिस्तान का क्या सोचा है? बिल्कुल मैंने किया, बिल्कुल प्लान किया। जैसे मैं सिंध के भी काफ़ी एरियाज़ में जाती हूँ, मुझे और इंस्टीट्यूट इनवाइट करते हैं। जैसे मैं नेशनल असिस्टर भी हूँ और अपना नेफ्टिक की नेशनल असिस्टेंट हूँ फेडरल गवर्नमेंट की, तो वो मुझे डिफरेंट स्कूल्स में भेजते हैं इंस्टीट्यूट में। जैसे लाड़काना मेरा जाना होता है, सखर है, हैदराबाद की जो इंस्टीट्यूट की पूरी बिल्डिंग्स हैं उसमें जो ब्यूटिशियन का जो पार्ट होता है, जो पूरी चेकिंग करनी होती है, उसके लिए मैं जा रही होती हूँ। एज अ जज मुझे इदारे बुला रहे होते हैं, उसमें मैं जा रही होती हूँ। ब्यूटिशियन क्योंकि नादो सलून का एक नाम है, नादिया बलूच का, तो ब्यूटी फील्ड में मेरे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, 20 ईयर एक्सपीरियंस है और मैंने काफ़ी कोर्सेज और बहुत बड़े काम किए हुए हैं, जिसमें कमर्शियल्स हैं और टीवी के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके मेकअप्स हैं, फैशन शोज़ हैं, यहाँ के भी किए हुए हैं, लंदन के, यूरोप के, अमेरिका के फैशन शोज़ किए हुए हैं, वहाँ की मॉडल के साथ काम किया हुआ है, यहाँ की बड़ी ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है जो कमर्शियल्स बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैशन फील्ड में मेरा बहुत ही अच्छा काम और बिल्कुल इतना ही एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले जो है हमारी जो बच्चियां हैं, जो ख़वातीन हैं, वो बहुत एक चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं। एक तो है रिबाउंडिंग, एक एक्सटेंसो, और दूसरा केराटिन में बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज हो जाती हैं और उनको चाहिए बाल स्ट्रेट भी चाहिए, बाल हेल्दी भी चाहिए। अब उनको समझ नहीं आती कि वो रिबाउंडिंग की तरफ जाएं, वो एक्सटेंसो की तरफ जाएं या वो केराटिन की तरफ जाएं। आप इनमें फ़र्क बता दें। नहीं, गुड क्वेश्चन है आपका रानी। ये कन्फ्यूजन मैं आपको पहले सॉल्व करने बताऊंगी कि जो रिबाउंडिंग और एक्सटेंसो है वो तो डेड स्ट्रेट बाल है और उसकी लास्टिंग 2 ईयर्स है या 1 ईयर है। उसके बाद क्योंकि वो 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स भी, क्योंकि जब तक वो स्ट्रेटनिंग ख़त्म नहीं होती, जब तक कि आपका बाल एंड में नहीं आ जाता, वो रिमूव नहीं होती, ठीक है। लेकिन केराटिन लाइक अ ट्रीटमेंट, केराटिन का ये प्रोसेस ये है कि उसमें डेड स्ट्रेट बाल नहीं होता, 80% स्ट्रेट बाल होता है और उसकी लास्टिंग 3 मंथ्स की होती है। 4 मंथ्स भी हो जाती है जिसके बाल थोड़े से स्ट्रेट हों, जिनकी बहुत ज़्यादा कर्ल्स हैं, उसमें केराटिन इतना ज़्यादा नहीं रह सकता। तो केराटिन वो लोग करवाएं जो 3 मंथ्स 4 मंथ्स में रिपीट करवा सकें, ठीक है। और वो लोग जो कहते हैं कि नहीं हमने 1 ईयर, साल में एक ही मरतबा खर्चा करना है, एक्सपेंस करना है, वो फिर एक्सटेंसो और रिबाउंडिंग पे चले जाएं। अच्छा, केराटिन के क्या फ़ायदे हैं? केराटिन के ये फ़ायदे हैं कि जैसे लाइक केराटिन, अब हमारे जो बाल है वो क्लाइमेट की वजह से और हमारी डेली डाई और प्रोडक्ट्स और इस तरह के यूज़ करने की वजह से हमारा बाल जो डैमेज हो जाता है उसको दोबारा रिफ्रेश करता है केराटिन, क्योंकि केराटिन जो पार्ट है वो बालों में जाके एब्जॉर्ब करके बालों को हेल्दी कर देता है। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे बालों में जो है वो केराटिन नेचुरल होता है, लेकिन जब एज के साथ, टाइम के साथ, एनवायरनमेंट के साथ केराटिन रिमूव हो जाता है तो हम उस केराटिन को एब्जॉर्ब कर देते हैं बालों के अंदर, तो केराटिन दोबारा आपका जो हेयर है दोबारा से शाइनी और हेल्दी हो जाता है, ठीक है। और उन बालों के लिए बेस्ट है जिनके बाल पतले हैं, थिन बाल होता है, अगर वो एक्सटेंसो कराएं तो और पतले चिपके हुए बाल लगते हैं, तो वो एक्सटेंसो रिबाउंडिंग पे ना जाए जिनके बाल थिन है और वो केराटिन करवा लेता है कि थोड़ा बाउंस रहे। केराटिन में थोड़ा बाउंस रहता है, ब्लो ड्राई का लुक आता है, नॉट एज आयरन का लुक ना। तो केराटिन उनके लिए है जिनके बाल थिन है और जो चाहते हैं कि हमारे बालों में वेव रहे, क्योंकि केराटिन में भी 2-3 तरह के केराटिन है। एक केराटिन ऐसा है कि जो लाइक बिल्कुल 0 माइल है, उसमें क्या होता है कि लाइक केराटिन जो लाइट है उसमें वो बिल्कुल लाइट बालों के लिए। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं रानी जो कहते हैं केराटिन आप करें, कोई भी ट्रीटमेंट करें, लेकिन मेरे बालों का वेव खत्म ना हो, मेरे बालों का कर्ल्स खत्म ना हो, लेकिन क्या है फ्रीज आउट हो जाए। तो उस फ्रीज आउट करने के लिए हम केराटिन का 0 पॉइंट यूज करते हैं, कॉफी केराटिन का यूज करते हैं, ठीक है, उन बालों के लिए। और कोई कहता नहीं मुझे केराटिन करें बट स्ट्रेट के साथ, तो फिर हम उसको बोटॉक्स केराटिन करते हैं, वो बालों को स्ट्रेट भी कर देता है और केराटिन भी हो जाता है, बट उनकी लास्टिंग 4 मंथ्स 3 मंथ्स। और कोई हाँ, केराटिन इस तरह ज़्यादा चल सकता है कि अगर आप केराटिन का ही शैम्पू कंडीशनर यूज़ करें तो उसकी लास्टिंग थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि बाकी सल्फर आपने केराटिन शैम्पू, सल्फर शैम्पू यूज़ करेंगे वो केराटिन को निकाल देगा बालों से। अच्छा। तो हमें विदाउट सल्फर यूज़ करना है, तो शैम्पू कंडीशनर का आप केराटिन का यूज़ करते हैं तो लास्टिंग केराटिन की बढ़ जाएगी, 4 मंथ से 6 मंथ पे चली जाएगी। और जो लोग नॉर्मल शैम्पू यूज़ करेंगे तो केराटिन 2 मंथ्स में खत्म हो जाएगा। तो यही बात ये कि समझ नहीं आती, अगर सैलून वगैरह में जाते हैं ना तो वो यही कहते हैं कि, और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे अगर एक्सटेंसो करवा रही है, रिबाउंडिंग कर रही है, क्या करना है इतना एक्सपेंसिव जो है इनके प्रोडक्ट्स वगैरह, शैम्पू कंडीशनर लेने के, हम अपना वाला ही लगा। यू आर राइट। वो ये होता है कि जैसे लाइक हमने कलर भी करवाया तो हम लाइक क्लाइंट कलर भी करवाती है तो हम उनको कहते हैं कि आप कलर शैम्पू ले लें, कलर कंडीशनर, और जब कोई रिबाउंडिंग कराता है तो रिबाउंडिंग और स्ट्रेटनिंग का शैम्पू कंडीशनर, इसी तरह केराटिन का। कुछ लोग, अब तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई, लोग समझने लग गए, लेकिन कुछ लोग ये होता है मैं इतना एक्सपेंसिव, मैंने अभी कलर करवाया है और एक्सटेंसिव में इतना 10,000 या 15,000 का शैम्पू कंडीशनर भी लूँगी, लेकिन वो ये नहीं समझ रही होती कि बालों को हमने अगर आर्टिफिशियल कर दिया है तो आर्टिफिशियल चीज़ों से ही उसकी केयर होगी। ऐसे ही है ना, उसको मेंटेन, या तो फिर आप नेचुरल रहने दो, सिक्का का रीठा आंवला वो यूज़ करो लेकिन आप इतना एक्सपेंसिव अगर वो करवाते हो ट्रीटमेंट तो उसकी फिर केयर भी वैसी होगी।
बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आपको शैम्पू, कंडीशनर, मास्क और सीरम अपने पास रखने होंगे और उसकी लास्टिंग 6 मंथ तक, 4 मंथ तक तो वो शैम्पू कंडीशनर चलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि कलर मतलब आपने जो डाई करवाया बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, तो आजकल ट्रेंडिंग में है कि सभी मतलब अपने बाल डाई करवा रहे हैं, फिर उसके बाद ये है कि वो कहते हैं कि बाल, कुछ लोग बोलते हैं कि डाई करवाने से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल जो है ख़राब हो जाते हैं, अगर एक मरतबा डाई करवाया तो बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, क्या ये चीज़ है कि बाल सफ़ेद हो जाएंगे डाई करवाने के बाद? रानी, इस बात पर तो मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी होता है कि जो बात करते हैं कि हमने डाई करवाया और वाइट बाल हो गए, बिल्कुल, इसकी जो लोगों का होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रूट से आपके बाल तो इनग्रो, अंदर से बाल आपका आ रहा है ना, वाइट वहाँ से आ रहा है। अगर डाई से बाल खराब हो तो बाल आपका मिड टू एंड खराब हो ना, ऊपर से ये खराब हो ना, क्योंकि हमने डाई तो यहाँ लगाया है, वो बाल खराब नहीं हो रहा, अंदर से वाइट आ रहा है, तो वाइट तो अंदर से हाँ, ये अगर आपका बाल यहाँ से वाइट हो जाता है तो समझ में आता है, लेकिन बाल वाइट ग्रे हेयर जो है वो तो आपका इनग्रो होता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत चीज़ है क्योंकि डाई हाँ, मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि डाई का प्रोडक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, सैलून चॉइस अच्छी होनी चाहिए, कलर आप एक मरतबा करवाते हैं, डेली आप बार बार तो कलर नहीं करवाए जाते हैं, तो फर्स्ट आपने अगर लुक चेंज करना है, आपने ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो एक अच्छे सैलून का इंतखाब करें, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छी होगी, प्रोडक्ट अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपका बाल डैमेज नहीं होगा, बाल डैमेज या बर्न नहीं होना चाहिए। बस अगर मैं अपनी फ्रेंड का जिक्र करूँ, अच्छा है कि मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूँगी अपनी फ्रेंड का, अगर मुझे देखती है तो वो समझ गई होगी, पर उसने ना जो एक सैलून से अपने बालों को जो है वो एक्सटेंसो करवा है, ठीक है, एक्सटेंसो करवाने के बाद उसके बाल जो है उन्होंने कहा कि मैं थर्ड वॉश में, कि अब जब आपके 3 दिन बाद आपके बाल वॉश होंगे, फिर एक्सटेंसो के बाद तो आपके बाल स्ट्रेट ही रहते हैं, ठीक है, वो खराब नहीं होते, तो फिर उसके बाल वैसे हो गए जैसे पहले थे वॉश के बाद, ठीक है, वैसे हो गए। फिर वो घर गई, मतलब उस टाइम उसे स्ट्रेट वगैरह तो कर दिए थे सैलून वाली ने वहाँ पे जल्दी जल्दी। मैं इस चीज़ पे हैरान थी कि एक्सटेंसो के बाद वॉश करने के बाद कौन स्ट्रेट करता है, ड्राई कर लेते हैं, स्ट्रेट करने के बाद जब वो घर आई, जब उसे घर में सेम शैम्पू जो उन्होंने रिकमेंड किया था उससे वॉश किया, तो उसके बाल पहले जैसे हो गए, ठीक है, बाल पहले से भी यही समझो कि बदतर हो गए, यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से कर्ल, बहुत अजीब हालत हो गई उसके बालों की। फिर उसके बाद ये हुआ कि उससे वापस कहा कि मेरे बाल ऐसे हैं, पिक्चर दे दी, तो बहुत मतलब बदतमीजी भी हुई सैलून वाले के साथ, होता है भाई, अपने बाल ख़राब किए हैं ऐसे। तो फिर वो वापस गई, उससे एक पता नहीं क्या किया, एक अजीब सा ट्रीटमेंट कर दिया, उसके बाल झड़ना शुरू हो गया, जड़ना शुरू हो गए, इस हद तक उसके बाल जड़े हैं ना कि वो मजबूर हो गई कि वो अपना टिंट करवा दे, उसने अपने सारे। ओह माय गॉड, तो बहुत ही सीरियस केस हो गया ये तो, बहुत ज्यादा उसकी हालत खराब हो गई थी, यहाँ से गंजपन हो गया था उसको, यहाँ से बाल निकल रहे थे और बालों की ग्रोथ भी नहीं हो रही थी। माशाल्लाह उसके बाल मैं कहूँगी कि बहुत ज्यादा, अगर वो ना थिक बाल होते हैं ना वैसे बाल थे उसके, और जब उसके बाल जड़ने शुरू हो गए ना, हम सभी हैरान थे कि बहुत बुरी तरह से उसके बाल। बिल्कुल ऐसी चीज़ें होती हैं रानी, ये जो एक्सटेंसो और रिबाउंड अक्सर लोग घर में भी करवा लेते हैं बाल बर्न हो जाते हैं, कुछ ऐसे सैलून से करवा के आ जाते हैं पैसों के कम होने की वजह से, तो वहाँ पर क्या होता है, वो इतने ट्रेंड नहीं होते, इतने एक्सपर्ट्स नहीं होते, उनकी प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो वो उस पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि जितने भी अच्छे सैलून्स होंगे उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जवाब दें आपके बालों को। तो मैं अब ये कहूँगी कि आप एक्सटेंसो या रिबाउंडिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बाल जलने नहीं चाहिए, बर्न ना हो और बाल डैमेज ना हो। अगर थोड़ा सा वेव रह जाता है वो दोबारा रिपीट हो सकता है, लेकिन अगर एक मतलब डैमेज हो गया, बाल बर्न हो गया, उसका कोई भी इलाज नहीं है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हम केयर कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और आपने पॉइंट कहा कि वो उसने जब अपने घर में वॉश किया, तो हमारे सैलून नादोस पर जैसे हम काम करें, नादोस सैलून जो है, हमने अपने सैलून पे ये रखा हुआ है कि आप एक्सटेंसो करवा के जा रहे हो, आफ्टर 2 डेज़ 48 आवर्स बाद आपने हमारे पास ही आके फर्स्ट वॉश कराना। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं उसने फर्स्ट वॉश तो करवाया, ठीक है, फर्स्ट वॉश करवाने के बाद सैलून वाले ने देखा कि भाई इसके बाल तो वैसे ही हो गए, तो उन्होंने ड्राई कराने के बजाय उसको स्ट्रेटमेंट मार के अच्छा नहीं, हाँ, ये फर्स्ट वॉश वो तो बिल्कुल गलत है। फर्स्ट वॉश हम खुद करवाते हैं ताकि हम उसके लुक्स देख लें, वे तो कवर कर दें, क्या प्रॉब्लम है उसको दिखा दें कि अब आप परफेक्ट हैं, अब हमारी तरफ से आप फ्री हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वॉश हम कराते हैं, हम उस पर ड्राई वो भी पैडल ब्रश भी नहीं लगाते हैं, जस्ट ड्राई करके देख लें आपको स्ट्रेटनिंग कितनी हुई है, तो उससे पता चल जाता है। तो फर्स्ट वॉश हमेशा सैलून खुद करवाए। तो सैलून यही तो मैंने बोला कि वहाँ पे हमने वॉश किया तो मैं पता नहीं चला, तो उसने कहा कि नहीं, उससे मेरे बाल जो है ब्लो ड्राई से भी स्ट्रेट किए जाते हैं, उसे ब्लो ड्राई से स्ट्रेट किए, फिर उसे स्ट्रेटनर ये तो चिटिंग है, ये तो चिटिंग है, क्योंकि बाल ऐसी चीज़ है कि आपकी पर्सनैलिटी पे मेकअप ना भी हो तो हेयर ही अच्छे लग रहे हो तो सिर्फ हेयर चाहिए होते हैं, और अगर हेयर से कोई खेल जाए तो फिर
कोई भी हल नहीं है। बिल्कुल। अभी जो है 4 दिन पहले ही उससे मुझे वीडियो सेंड किया, मुझे मैसेज किया था कि मतलब मैंने अपने सारे बाल मुंडवा दिए। बस आप अपना दो सर उनको एड्रेस दे देना। और फिर तो मैंने बोला है तो मजाक कर रही हो, कहा कि नहीं। मैंने बोला अपनी वीडियो दिखाओ, तो उसे वीडियो दिखा, मैं हैरान, मैंने बोला मैं मर जाऊंगी, तुम्हारे बाल तो सारे हैं। बिल्कुल ऐसे अगर बिल्कुल उसको टिंट करवानी पड़ी तो बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल बहुत बड़ा इशू है ये, तो छोटा इशू नहीं है। स्किन भी जल चुकी थी, उन्हें नहीं पता कि वो स्ट्रेटनर, हाँ लाइक स्ट्रेटनर वो प्रोसेस के वक्त ही गड़बड़ हुई है वहीं पर। हाँ बिल्कुल। तो और पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जो स्कैल्प पर डायरेक्ट उसने अफेक्ट किया। तो यही चीज़ों का बड़ा ध्यान करना चाहिए। देखिए मेकअप ऐसी चीज़ है, किया और नहीं पसंद आया रिमूव हो गया, लाइट हो गया, कुछ भी हो गया, डाई किया नहीं पसंद आया हमने चेंज कर लिया। कटिंग एक ऐसी चीज़ है, एक मरतबा बाल कट गया तो फिर लेंथ गायब हो गई। और इसी तरह से अगर एक मरतबा एक्सटेंसिव रिबाउंडिंग आपका ख़राब हो गया तो बाल डैमेज, उसका कोई इलाज ही नहीं है जब तक कि 1-2 साल ना गुजर के कुछ सही हो, कट ना हो जाए। तो इसलिए हेयर के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, स्किन के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। ये नहीं कि घर में कोई फेशियल कर रहा है, कोई सस्ते में कर रहा है कि डील लगी हुई है हाइड्रा की इसकी 3000 में, तो पता नहीं चले जाओ आप करवा लो, क्या यूज़ कर रहे हैं आपको नहीं पता। बिल्कुल दाने हो जाते हैं, फ्रैकल्स पड़ जाते हैं, फ्रैकल्स वगैरह अपने से होते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ड्राइनेस, पैच पड़ जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि स्किन पे ना खेलें, हेयर पे ना खेलें, बाकी मेकअप पे, कलर पे, नेल्स पे जो खेलना है खेलें, इस पे रिस्क ना ले। कोई फ्रेंड भी बुला लेती है ना कि जैसे मैंने एक्रेलिक स्टार्ट किया, आ जाओ, तो ठीक है हम एक्रेलिक करवा लेते हैं, जेलिश करवा ले लड़कियां। लेकिन कोई कहे कि हम कट कर रहे हैं नए स्टाइल का आप आ जाएं, तो फिर वो सोच समझ के जाएं, या मैं रिबाउंडिंग घर में कर दूंगी, सस्ती कर दूंगी, वहां ना जाएं। बिल्कुल। और एक और चीज़ है, वैसे मैंने भी सोचा है कि मैं एक्सटेंसिव करवाऊंगी, तो अब आप डील लगे, मैं आपके सैलून आ रही हूँ। आप तो ऐसे ही आ जाए। रमजानों के टाइम वैसे मैंने सोचा ना, अरे कोई ये सोचा है कि रमजानों में करवा दे, ईद में। हाँ ईद पे होता है कि नया लुक चाहिए होता है। हाँ ईद पे नया लुक चाहिए, तो उसी में सबसे ज्यादा चाहिए होता है। अब तो आप रमजानों के हवाले से बता दें कि आप क्या डील्स लगा रही हैं, हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए, वो भी आना चाहेंगे। बिल्कुल ऐसे रानी, लास्ट ईयर से हमारे साथ स्टार्ट हुआ था ना कि बजट बढ़ गया था, पेमेंट्स बहुत ज़्यादा चीज़ें जो एक्सपेंसिव हो गई थी, तो फिर हमारे पास मीडिया के लोग इसी तरह से इंटरव्यूज चीज़ों के लिए आई थी कि मैडम किस तरह आप लोग करें, तो हमने यही बताया था कि हमने डील्स निकाली हैं, हमने उन्हीं की रेंज में रह के कि अपना भी लॉस ना और क्लाइंट भी आ जाएं, क्योंकि हमें तो क्लाइंट लाना ही है ना, तो हम बेनिफिट में जो है वो कम से कम जो है अमाउंट में हम डील्स अनाउंस करते हैं। तो ईद की ऑफर्स बहुत अच्छी होती है, बल्कि अभी भी ऑफर्स लगी हुई है हमारी, और ईद के लिए तो बहुत ज़बरदस्त प्लान्स होते हैं, कोई ना कोई नई चीज़ जो नई टेक्निक्स आई हाँ, ईद में क्या क्या चीज़ें मतलब डील्स में होती है, अगर एक जो है मेगा डील के हवाले से बता दें। हाँ एक हमारे, हाँ सही, मेगा डील हमारे पास होती है, उसमें लाइक एक्सटेंसो या और केराटिन और रिबाउंडिंग, 3 का ऑप्शन हो गया, 1 कलर, हाईलाइट और लो लाइट, ठीक है, इस तरह करके मैनिक्योर एंड पैडिक्योर, इस तरह की एक डील हो गई। क्योंकि उसमें आपका केराटिन करवाना, केराटिन करवा ले कोई भी, आपने वो करवाया, 1 कलर हाईलाइट, क्योंकि पूरा लुक चाहिए ना, तो 1 कलर के साथ, हाईलाइट के साथ हमने केराटिन कर लिया, ठीक है, कटिंग भी उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें होती हैं। फिर बाकी उसके अंदर ऑफर लगी होती है कि उसके अंदर मैनिक्योर पैडिक्योर, एक मेगा जो आप कह रहे हैं ना डील, वो इस तरह की बनी हुई होती है। बाकी छोटी डील्स बनी होती हैं, फेशियल, पॉलिश और मैनिक्योर पैडिक्योर के साथ, हेयर की डील होती है, हेयर कलर के साथ, हाईलाइट के साथ, इस तरह से डिफरेंट डील्स होती हैं। आप क्या चार्ज करती है एक्सटेंसो का? जो मेगा डील का आप बता रही है, मैं इनको बताना चाहती हूँ ताकि डिफरेंस पता चले। अच्छा देखिए, जो मेगा डील में उसमें केराटिन भी है, उसके अंदर 1 कलर भी है, हाईलाइट्स भी है, लोलाइट्स भी है, बिल्कुल है। तो इस तरह से है, 26,000 की हमने बनाई थी, 30,000 की बनाई थी, फिर जैसे जैसे रेंज बढ़ रही होती है तो 35 की बनाई थी। तो अब क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक लड़की आती है और ट्रांसफॉर्मेशन चेंज लेके चली जाती है, और अगर हम इसको ऐसे अलग से करते हैं अमाउंट तो वो 60-70 पे जाता है, लेकिन अगर हम इसको मिला लेते हैं 28,000 30,000 में एक हम डील देते हैं। बट ये कि शोल्डर लेंथ, हाँ, अब जैसे लेंथ डिपेंड ऑन लेंथ, लाइक अगर जिसकी लेंथ ज़्यादा है तो फिर हम उसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। रिसेंटली अगर मैं कहूँगी कि मैंने फेसबुक पे जो है बहुत सारे इस तरह की चीज़ें आती हैं, वहाँ पे मैंने जो है इस तरह की डील्स जिस तरह के आप बता रही हैं वहाँ पे भी मैंने चेक किए, पर वो ना अगर मैं देखूँ कि वहाँ पे जो उन्होंने चार्जेस रखे थे 7,000, हाँ, अब देखें, अब 5,000 इस तरह के प्राइस रखे हुए थे जो है एक्सटेंसो रिबाउंडिंग के, और उसके साथ प्लस आप कटिंग भी करवा दो या ट्रिमिंग। अच्छा ये तो सही है, जैसे आपके ना 7,000 8,000 से केराटिन और कटिंग, तो वो डील अलग है। आपको ना मेगा डील, मेगा में हमने केराटिन भी डाल दिया, 1 कलर भी डाल दिया, हाईलाइट, ये एक प्रॉपर डील का बता रही हूँ। और अगर हम केराटिन पे चले जाते हैं, जस्ट केराटिन, तो कोई भी हमारे पास केराटिन में हमें 13-14,000 की से कम की डील नहीं हो सकती केराटिन की। उसमें हम ट्रिमिंग फ्री कॉम्प्लीमेंट्री डालते हैं, पैडिक्योर या फेस पॉलिश, कुछ भी हम 3-4 चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री डालते हैं। अच्छा, लेकिन 6,000 8,000 में केराटिन नहीं हो सकता, रिबाउंडिंग नहीं हो सकता, अब बिल्कुल नहीं हो सकती। पर इस तरह के डील्स हैं तो मतलब कि आप लोगों ने होशियार रहना है। बिल्कुल बिल्कुल रहना है, बिल्कुल रहना है।
बिल्कुल रहना है कि आप 6000 या 3000 में हाइड्रा हो रहा है, 6000 में केराटिन हो रही है, 8000 में रिबाउंडिंग हो रही है। मैं आपको एक और मजे की बात बता दूं, 3000 में अगर आप बोले ना हाइड्रा में आप किसी और को भी करवा सकते हैं। मतलब अगर एक हाइड्रा आप करने आ रहे हैं 3000 में, तो आप किसी और को भी लेकर नहीं बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, इतने ऑनेस्टी इतनी हो। मैं आपको टैग करूंगी, देखना। साथ आने वाला गिफ्ट। तो मैं ना जैसे ईद करीब आनी शुरू हो जाती तो मैं इस तरह की चीज़ें देखती हूँ। मैंने जो है अगर मैं कहूँगी कि मैंने पहले भी अपनी हेयर ट्रीटमेंट करवाया एक सैलून से, और ईद में वैसे भी इतना रश होता है, वैसे भी उल्टी सीधे काम हो रहे होते हैं सैलून पे। मतलब उल्टी सीधे का मीन्स ऐसा कि बहुत सारा रश होता है, वो किसका फेशियल कैसा हो रहा है, किसके बाल जल रहे हैं, किसको कलर कौन सा है, लोग ऐसा माहौल बना लेते हैं, बस आने दो। इतनी सस्ती डील देख के मतलब 7-8 हज़ार की, तो फिर यही होगा, है ना। बिल्कुल, एक तो प्रोडक्ट खराब, ऊपर से फिर क्राउड में किसको आप केयर करोगे। लेकिन हमारे पास जो क्लाइंट आ रहा है तो उसका बाकायदा अपॉइंटमेंट होता है। अपॉइंटमेंट से हम उतने लोगों को डील कर सकते हैं जितने हम लेते हैं अपॉइंटमेंट। बिल्कुल, ये चीज़ तो मैं तब बताऊंगी जब मैं आपकी सैलून आऊंगी। बिल्कुल आप आए, बिल्कुल आप आए, मुझे बहुत खुशी होगी। बिल्कुल मैं ज़रूर आऊँगी, और मैं जो हमें देख रहे हैं मैं उनसे भी कहूँगी कि आप ज़रूर नादो सैलून है वहाँ पे विज़िट करें। और एक और चीज़, जैसे कि हमने ईद के हवाले से बता दिया, और लोगों को समझ नहीं आता, कभी कभी मैं देखती हूँ कि मतलब स्किन टोन दूसरा होता है, अजीब तरीके का हेयर कलर करवाया होता है, हाँ बहुत अजीब लग रहा होता है कि इस तरह के क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, आप उनको सजेस्ट करते हो कि आपके टोन पर नहीं जाएगा, आपके फेस के ऊपर ये नहीं जाएगा ये कलर। बिल्कुल वो हम ऐसे करते हैं कि लाइक अगर फेयर कलर है तो फेयर कलर पे तकरीबन चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं। हेयर कलर, मेकअप नहीं इतना अच्छा था फेयर कलर पे, दो हर किसी का एक बेनिफिशियल साइड है और एक डाउन साइड है। और इसी तरह से अगर थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन या थोड़ा सा मीडियम गंदुमी कलर की जो खवातीन है उन पर मेकअप बहुत सूट कर रहा होता है ना, आपने सुना भी होगा, उन पर मेकअप ज़्यादा होता है, जितनी फेयर होगी उस पर मेकअप उतना मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे बेस लगाओ तो वो बहुत ज़्यादा हॉरेबल लगता है ना। तो फॉरेनर फेस, यूरोप फेस होता है तो मेकअप भी लाइट करना चाहिए, और जितना सांवला फेस होगा उतना खूबसूरत मेकअप आता है, बहुत हाईलाइट होती है ना। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई खूबसूरती रखी है, ठीक है। अब मेकअप आर्टिस्ट का काम है, अगर वो आर्टिस्ट के पास बैठ रहा है तो उसकी ब्यूटी को निकाले, ना कि उसकी अपनी ब्यूटी को भी डाउन कर दे ना। बिल्कुल, तो आर्टिस्ट तो यही है कि आप ब्यूटी आप निकाले, ये नहीं कि आपके तो बाल ही खराब हैं जैसे सैलून वाली कहती हैं। तो आपके पास आया क्यों है, वो क्लाइंट आया क्यों है, इसीलिए आया ना कि आप एक्सपर्ट हैं, तो आप उसको डाउन नहीं करो कि आपके बाल खराब हैं, आपकी स्किन तो इतनी खराब है, आप तो यूं है। भाई हम आपके पास बैठे हैं, है ना, तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम अपने क्लाइंट को रिलैक्स करके और उसको बताएंगे ये चीज़ खूबसूरत है आपकी, आप ऐसे कर सकती हैं ऐसे। तो आप जो कलर की बात कर रही थी मुझसे कि कलर कौन से कराने वाले कलर हैं, अच्छा कुछ लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है कि वो कलर पे भी खेल जाते हैं, लाइक ब्लीच वाले बाल, कट डाउन वाले बाल, इस तरह। एक होता है गोल्ड कलर, और लोग ब्लीच के बाद जो वो ऑरेंज रेड और वाला जो गोल्ड कलर होता है वो बहुत हॉरिबल लगता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फेयर पे तो अच्छा लग रहा होता है, लेकिन सामने पे सारे कलर अच्छे नहीं लग रहे होते। लेकिन फैशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर ऐश का आया तो सबको ऐश चाहिए, ऐसे ही बिल्कुल। ब्लॉन्ड का आया तो ब्लॉन्ड, गोल्ड का तो गोल्ड, का आया तो रेड, रेड का आया तो रेड, पर्पल कर लेंगे, हाँ वॉयलेट करने वॉयलेट कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा वेदर को भी देख लेना चाहिए। जैसे अभी का वेदर बहुत अच्छा है, अभी इस वेदर में विंटर में जिसको जो कराने वो करा सकता है, लाइक जितना भी ब्लॉन्डी पे चला जाए, ऐश पे चला जाए अगर उसको शौक है तो, क्योंकि ये वेदर में कवर हो जाता है। लेकिन यही चीज़ अगर हम समर में ले जाते हैं तो समर में क्या होगा, अगर वो थोड़ा सा भी वो गोल्डन कलर ज़्यादा हो या ऐश ज़्यादा हो, वो उतना धूप बिना सनलाइट में जैसे बाल लग रहे हो, हाँ, वो सारी असलियत सामने आती है। तो प्लीज़ आप विंटर में जो करना है करें, लेकिन समर में सिलेक्टेड पे आ जाएं, ठीक है। और यंग जो हेयर, जो वर्जन हेयर जिनके होते हैं, तो उनको चाहिए कि लाइक उनके तो बालों को वैसे भी बहुत जल्दी कलर आ जाता है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा कट डाउन पे ना जाएं, और अगर ऐश पे जा रहे हैं तो ऐश पे कट डाउन तो होगा, रेड पे, वायलेट पे, ब्लू पे, ग्रीन पे बिल्कुल डेड वाइट कर देते हैं बाल, फिर कलर आता है, वरना कलर आ ही नहीं सकता। कोई अगर ये कहता है कि नहीं नहीं हम कट डाउन के बगैर काम कर देंगे, वो झूठ है। ऐसा भी होता है, क्यों कहेंगे आप मुझे विदाउट कट डाउन, हमारे पास जो लोग आते हैं वो कहते हैं आप विदाउट कट डाउन कुछ मुझे लो लाइट्स कर दें तो हाँ हो जाएगा। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि देखिए हम ये कह रहे हैं तो आपको दिखा के कर रहे हैं। लेकिन अक्सर सैलून्स में ये भी होता है, मेरे पास कितनी औरतें आएंगी मेरा विदाउट कट डाउन कलर हुआ है, वो देखिए हमारा इतना एक्सपीरियंस है, हमें पता होता है वो चुपके से क्या बाल जो है डॉक्टर से अपनी उम्र नहीं छुपा सकते, और सैलून वालों से आप झूठ नहीं बोल सकते स्किन के मामले में, ठीक है ना। अच्छा वो करवाने आएंगे एक्सटेंसो या केराटिन, तो मैं कहूँगी आपने कोई बीजिन कलर या कोई आपने पॉली कलर या मेहंदी लगाई है, वो तो बहुत पहले लगाई थी,
मेहंदी वो कब लगाई थी? 6 मंथ, तो ये बहुत पहले नहीं हुआ। तो मेहंदी बालों में लगी, अगर हिना लगी हुई हो या फिर पॉली कलर्स, लाइक कुछ इस तरह के पॉली कलर्स, हम नाम नहीं ले सकते, तो वो इस टाइप के जो कलर्स होते हैं, मेटेलिक कलर्स जो होते हैं, वो बालों में इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो किसी और कलर को, केराटिन को, एक्सटेंसर को आने ही नहीं देते, ठीक है, लॉक कर देते हैं। तो इसलिए अगर आपको फैशन करना है, आपको कलर चाहिए, आपको एक्सटेंसर चाहिए, आपको रिबाउंडिंग, केराटिन, तो आप बराए मेहरबानी मेहंदी ना लगाएं बालों पे। और कोई भी पॉली कलर लाइक वाइट, थोड़ा सा वो अम्मी का कोई कलर करी, अम्मी का उठा के लगा लिया या कुछ, तो वो पैच बन जाता है, वो फिर कट डाउन नहीं होता। तो आपको अपने बालों को अगर फैशन कलर करना है तो बराए मेहरबानी आप मेहंदी और इस तरह के पॉली कलर या कोई भी अनब्रांड कलर उठा के बालों पे ना लगाएं, ठीक है। जब भी दिल चाहे तो वो उनको चाहिए कि एक अपना बजट एक बनाएं, अच्छे से उनका इंतखाब करें और फिर वो अपने बालों पे वो चीज़ कराएं सोच समझ के। ये नहीं कि कोई भी बिठा रहा है आ जाओ मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं करें। तो कट डाउन ज़्यादा अम्मा का कलर हो रहा होता है हाँ ऐसे होता है। अच्छा आपके बाल यहाँ से क्यों नहीं हो रहे हैं सही? कुछ भी नहीं भाई, आप हमें तो पता चल रहा होता है ना, वो प्रोसेस नहीं चलता। हाँ अम्मी कर रही थी, वो मैंने उठा के वो थोड़ा सा वाइट थे जल्दी में कर लिया, तो आपने वो पॉली कलर लगा लिया। पॉली कलर नहीं, तो क्लाइंट को आपने सैलून को, ब्यूटिशियन को सच बताना है कि मैंने मेहंदी लगाई हुई है, मैंने ये किया हुआ है, तो थोड़ा वेट कर लें। हमारे पास जो आएगा हम तो उसे कहेंगे अभी नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं कि ज़बरदस्ती कोशिश शुरू कर दें, तो थोड़ा सा रुक जाएं और फिर करवाएं। तो मैं इसलिए मशवरा ये दूंगी कि प्लीज़ मेहंदी, पहले के दौर में मेहंदी का ठीक था, और अगर मेहंदी आप लगाना चाहते हैं तो आप ऑयल लगा के अच्छी तरह डीप ऑयलिंग करके उसके ऊपर मेहंदी लगाएं, तो वो मेहंदी कंडीशनर का लुक देगी, रिजल्ट देगी, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट बालों में, ड्राई बालों में अगर मेहंदी लगाएंगे तो मेहंदी की कोटिंग पूरे बालों के क्यूटिकल में चली जाएगी, वो उसको लॉक कर देगी। तो मेहंदी अगर लगाने का बहुत शौक है कि नहीं अच्छे होते हैं, तो वो तेल लगाने के बाद, डीप ऑयलिंग करने के बाद, लेकिन उससे पहले ड्राई बालों में मेहंदी नहीं लगे, फिर उसके बाद आप फैशन नहीं कर सकते। तो यही चीज़ है। अगर मैं कहूँगी कि मतलब मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि बाल ख़राब हो रहे हैं जो है डाई करवाने के बाद, कलर करवाने के बाद। मैं पता है क्या हो कि मैं देखती रहती हूँ इसका कलर अच्छा है, इसका कलर अच्छा है, इसका कलर अच्छा है, और कुछ जब मैं उनको रियल में देखती हूँ ना कि क्या अजीब हालत हो गई है बालों वो तो ब्लू ड्राई करके लुक लगा हुआ होता है आयरन करके तस्वीरें लगी हुई होती है। मेरा दिल नहीं करता कि मैं करवाऊं। और अगर मैं कहूँ कि अगर मैं ब्राइड्स की बात करूँ, फुल गोल्डन कर दिया जाता है, उनके बालों को बहुत खौफनाक लग रहे होते हैं। और आप ये भी देखें, जो ब्लीच करते हैं वो भी इतना वाइट बाल हो जाता है, क्योंकि अब तो फैशन में है भी नहीं। जितने भी समझदार लोग हैं, अच्छी मतलब बच्चों को सेंस, अब तो अवेयरनेस सब बच्चों को बहुत अच्छी है, तो वो ये कहते हैं कि ब्लीच वो करें जो गोल्डन बाल ना करें। एक दौर था जो लोग कहते थे गोल्डन ही नहीं हुए मेरे बाल, तो कुछ लोग तो ब्लीच इतना लगाते हैं, ब्लीच पे ब्लीच पे वो गोल्डन से हट के वाइट पे चले जाते हैं। तो फेस पे भी इतनी ब्लीच का यूज़ ना किया जाए। अच्छे से क्लेंजर लें, अच्छे से मॉइस्चराइज़र लें, और एक कोई भी मास्क या टोनर वो अपने वॉशरूम में, ड्रेसिंग पे, कहीं भी वो सेट कर दें, और ये 2-3 महीने तक चलेंगे आपके पास। तो क्लेंजिंग डेली हो और टोनिंग डेली करनी चाहिए। गोले चारों का मुबाज मैं दोस्ते गपुत्रान वश पे गया कि माँ मिदानी बारवा कब जन गए थी, और मैं इस चीज़ का बास इंटरेस्ट ही गया, और मंचू शरगो के मतलब मैं ईदा से पहला कुछ था कि अरकस कुशी के मैं वश पे लग गई ईदा दूर से ज़्यादा मनी खूबसूरत पे लगा। और आइए तो कहूँ शुमे मीद हजरत से ज़्यादा अहम किरदार अदा करना कि शुमे मीद चूना, और शुमे जो अस्ती फेस से लुक चो कहते आई गुमा, और जो से इंसान उम्मीद आई अगर गोशा के उसने धोखा 4 साल लगे ना मी दस्ता बड़ा हंसते ना हम मोशे मीदी एक नेमती या कोई गोशा जाल बोलानी वास्ता वर्ष मेशी वास्ता ज़्यादा जोशीन मकने जैसे अंचु मंगो के बाकी अंची माँ एड्स वगैरह दितगा उदा कम नेहात कम भी तगनते, और उदा रिबाउंडिंग एक्सटेंस वगैरह कन्वैना भले मैं गोशा के मोदिशी विजिट सैलून रहो विजिट करना पदम शुमारा काए गोशा की सच्ची में मैं सेटिस्फाई भी तगए ना भले नु आदमी ते बंडुई ब्रेक के वशद के मनी वशी वशी गोले चारों का मजाना के शुमा बास ये चीज़ें तो का इंटरेस्ट दिया गया था, दिलचस्पी दिया गया था कि माँ जो अस्ती मिदानी बाबत का पुत्रान करेंगी निमई गोशा के माँ जो अस्ती कैरेटी ने बाबत अभी गप जाए, एक्सटेंस में बाबत अभी गप जाए, रिबाउंडिंग के बाबत अभी गप जाए कि ये चीज़ सिया ची नया निमो गोशा के वती मिदानी मर्दम चो ख्याल बेका सजना से बेहतरीन तरीका अगर गोशा के बाज़ मर्दम नजाना के मोती मिद्दा शैम्पू चे वड़ा बेकनी को जाम शैम्पू मारा इंतखाब कनक लूटी लादी मर्दम
मर्दम शैम्पू करने के तरीका न जाना आई वजह से आए ना बाज एयरफॉल बई थी और लाते मर्दम जो ऐसे थी मिद्दा ज़्यादा तेल मांग करना आई अच्छी भी आए ना जो ऐसी इशू बई थी इजाब शरीर मर्दम इजाब करना थी भले तेल मांग करना सरा और इजाब बंदा जो आई अच्छी मिद हाइड्रेट नबा और मिदाना बहुत न लगी बात चीज़ ऐसी बात है मर्दमाना एयरफॉल इशू बई थी हमें बाबत हम आप पुत्रान करी जैसे मैंने कहा कि लोगों को शैम्पू करने का तरीका नहीं आता कि हम अपने बालों को किस तरह से शैम्पू करें और अब तो सर्दी आ गई इतने गर्म पानी से बाल धोते हैं ना कि कुछ बचता ही नहीं है। हाँ, इसके लिए ये है कि वाकई सही कह रही है कि शैम्पू कैसे करना है इसके तरीके पता होने चाहिए। लाइक शैम्पू हमारे जो स्कैल्प है वो लाइक स्किन है, तो जैसे हम अपने यहाँ पर फेस पे जैसे क्लिनजिंग कर रहे होते हैं इसी तरह से हम अपने हेयर पे भी शैम्पू ऑयलिंग इनकी भी लाइक क्लिनजिंग वही मूवमेंट और वही हमें चीज़ें देनी होंगी मूवमेंट और अपना जो है एब्जॉर्ब करना होगा शैम्पू को और लाइट क्लिनजिंग की तरह हम शैम्पू देंगे तो बालों से आपकी जो भी डस्ट है वो भी निकल जाएगी और बाल सॉफ्ट भी रहेंगे। ये नहीं कि आपने ये करके शैम्पू कर दिया बस जल्दी से कहाँ से हुआ या नहीं हुआ ऐसा है। तो शैम्पू भी एक लाइक क्लिनजिंग की तरह करना है। और आप जो गर्म पानी का जिक्र करिए तो गर्म पानी से ये है कि आपने शैम्पू तो गर्म पानी से करना है बट कंडीशनर गर्म पानी से नहीं करना है, ठीक है। उसके लिए आपने लिटिल बिट ठंडा पानी मतलब बहुत ठंडा नहीं लेकिन उस गर्म से थोड़ा कम, क्योंकि गर्म पानी से कंडीशनर फिर निकल जाता है तो कंडीशनर को ठंडे पानी से करना है। तो इसलिए शैम्पू का स्टेप भी आने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि हमने शैम्पू गर्म से और कंडीशनर। कुछ शैम्पू ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि शैम्पू के अंदर ही कंडीशनर मिक्स होता है। बिल्कुल ऐसा है लेकिन वो उन बालों के लाइक अब तो मेरे ख्याल में अब हर बाल को मॉइस्चर की ज़रूरत है ना, ड्राई हुए हुए एनवायरनमेंट की वजह से, तो इसीलिए कंडीशनर जो है कंपलसरी हो गया है ताकि बाल सॉफ्ट रहें। तो जो एक साथ ही शैम्पू से कंडीशनर होता है वो उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पा रहा होता, तो हम इसलिए कंडीशनर का रिकमेंड करते हैं कि एक्स्ट्रा जो है ड्राइनेस उसको कंट्रोल कर सके कंडीशनर। बिल्कुल। और जैसे कि ये तो मैंने सुना है कि और मैं करती भी हूँ कि रात को बालों में ऑयलिंग करने के बाद सुबह उनको वॉश करो, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि 2 दिन तक बालों में ऑयल लगा रहता है और वो बहुत ज़्यादा भर के तेल डालते हैं कि अभी बस अब तेल डालो कल मिलेगा नहीं हमें। नहीं तेल डालो बस कल उठेंगे बाल इतने लंबे होंगे ये कॉन्सेप्ट होता है। देखिए ऑयल जो है ना, ऑयल का एक अपना रिजल्ट है, ये नहीं कह सकते कि ऑयल नहीं लगाना चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि ऐसा है कि ऑयल लगाएं ना लगाएं, तो मैं ये कहूँगी कि ऑयल आपने लगाना है अगर तो सिर्फ स्कैल्प पे असल उसका पर्पस होगा ना, तो आपने जो है ना वो नज़ल वाली बॉटल जो होती है वो लेकर और सारे स्कैल्प में अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर उसमें पार्टिंग कर दें, पार्टिंग करके और फिर लगाना है ऑयल को। और फिर उसके बाद हल्के से अपनी जो पोर्स पे हमारे फिंगर पोर्स इससे अच्छी तरह से इसको एब्जॉर्ब करना है ताकि इसकी हीलिंग से स्कैल्प में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब और वो क्यूटिकल्स खुलें। तो अब ये कि ऑयलिंग जैसे बाकी बालों के लिए इतना वो नहीं होता कि अगर आप एलोवेरा लगा लो ऑयल के साथ मिक्स करके एलोवेरा, तो उसका समझ में आ रहा होता है, लेकिन अब हर वक्त ऑयल करके 3-4 दिन रखना और फिर वो चीज़ उसके इतना कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने ऑयल लगाया अगर 2 आवर्स के लिए, 5 आवर्स के जो लोग नहीं लगाना चाहते, पसंद नहीं करते, अगर वो 3 आवर्स के लिए भी लगा लेते, 2 आवर्स के लिए भी, तो ऑयल ने अपना रिजल्ट देना है। तो मैं यही कहती हूँ कि भाई बालों को भी सांस लेने दो बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। इतना सारा ऑयल लगा देते हैं और इजाब मतलब सभी करते हैं और इजाब करना अच्छी चीज़ भी है, पर ये इतना सारा ऑयल लगाने के बाद वो एकदम टाइट वाले इजाब बांध देते, फिर वो शिकायत होती है कि एयरफॉल्स हो रहे हैं। और मैं कहूँगी कि नहीं आप सही कह रही हैं, आप आपने पहले भी कहा कि लाइक वो करते हैं उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रेट इस तरह से प्रॉब्लम जो चीज़ें होती हैं, तो वो सही बात है कि आप हेयर को भी स्किन की तरह सांस लेना है, ठीक है, तो वो उसको आप इस फेस स्किन की तरह ही ट्रीट करें बालों को भी। तो आप गीले बाल बांध कर हर वक्त नहीं करें, क्या मजबूरी है तो ठीक है, लेकिन हर वक्त ही आप गीले बाल बांध लें, वो जो स्कार्फ करते हैं अपने आपके स्कार्फ हो बट आपके अंदर से बाल बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, चाहे कलर भी होना चाहिए, ठीक है। डाई भी अक्सर लोग कहते हैं कि रूट्स वाइट बाल हैं या मैं स्कार्फ करती हूँ मुझे केयर नहीं है, और अक्सर लोग ऐसा भी होते हैं जब स्कार्फ खोलते हैं तो उनके बाल प्रॉपर सही होते हैं, बिल्कुल कट भी उसमें होता है, उसमें कलर भी अच्छा हुआ होता है, नीट क्लीन बाल होते हैं। तो वो स्कार्फ आप अपने लिए और नीटनेस और बाल तो आपका अपना ही है ना, तो अपने लिए ग्रूमिंग जरूर करें। जरूरी नहीं कि मैं अगर स्कार्फ नहीं करी तो मैं कलर करूँ, मैं स्कार्फ करूंगी तो मैं कलर नहीं करूंगी, आप अपनी ग्रूमिंग कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। स्कार्फ भी आपका अपना चॉइस है अगर, और इस्लाम में भी है कि आप करो, कि सब बोलते हैं कि मेरा चॉइस है स्कार्फ करना, मेरा चॉइस स्कार्फ है, दुपट्टा है, बाल कवर्ड है, तो आप ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नीटनेस क्लीनिंग और प्रॉपर चीजें बिल्कुल वो तो अगर इस तरह से हम देखें कि तो सफाई नफ्स ईमान है,
एग्जैक्टली बिल्कुल आपने परफेक्ट। खुद को पाक साफ रखना है और उसमें सबसे पहले हमारे बाल भी आते हैं उनको। हाँ बिल्कुल। और काफी लोग होते हैं कई कई दिनों तक बाल वॉश नहीं करते। हाँ बिल्कुल ऐसा है। उसे क्या हो सकता है, मैं तो बोलूंगी कि भाई डरा दे उनको कि भाई आप बाल वॉश करें। नहीं हेयर वॉश होना चाहिए हेयर वॉश होना चाहिए कि 2 दिन के बाद वैसे भी एक स्मेल टाइप की बालों की उसमें आना शुरू हो जाते, पता चल जाता है कि सर्दियों में तो फिर भी वो नहीं होता, पर गर्मियों में दूर दूर से पता चल जाता है। हाँ नहीं हेयर वॉश लाइक क्लेंजिंग, हेयर वॉश भी ज़रूरी है, स्किन क्लेंजिंग भी ज़रूरी है। हेयर वॉश में आप देखें, मैंने कहा ना शैम्पू, कंडीशनर, ये सीरम चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप होम रेमेडीज़ कर रहे हैं तो उसमें ऑयल आ जाता है, ऑलिव ऑयल होता है, क्लॉन्जी ऑयल है, आलमंड ऑयल है, इस तरह मिक्स करके आपने स्कैल्प पे सिर्फ लगा लिया, फिर इसको वॉश कर दिया अच्छे से पानी से, फिर आपने उसमें शैम्पू अच्छा यूज़ किया। हर्बल शैम्पू यूज़ कर लें, ये ज़रूरी नहीं है अगर आप शैम्पू से कुछ लोग वो भी होते हैं परेशान भी होते हैं, तो हर्बल शैम्पू मार्केट में बहुत अच्छे हैं, हर्बल कंडीशनर शैम्पू उस तरह की चीज़ें, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। हर्बल मास्क होते हैं तो वो आप यूज़ करें। और मैं कहूँगी कि बहुत सारे Organic। ऐसे जो है आप घर में भी बना सकते हैं मास्क वगैरह जो आप अपने बालों में लगाएं। एलोवेरा अच्छा है, हाँ। हनी बहुत अच्छी चीज़ है, हनी एलोवेरा इन सबको मिक्स करके आपने वीक में 2 टाइम्स कर लें, 1 टाइम कर लें, लेकिन बालों को थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है। बिल्कुल। और ये बता दें कि वीक में कितने दिन मतलब बालों को वॉश करना चाहिए, एक वीक में कितने मरतबा शैम्पू? 2 टाइम्स कर लें। हाँ 2 टाइम, बहुत ज़्यादा अगर किसी का है तो 3 टाइम्स, लेकिन कोई रेगुलर कर रहा है तो वो गलत है। तो रेगुलर शैम्पू, मैं तो रेगुलर वॉश ये उंगली मेरी तरफ मैं रेगुलर वॉश करती हूँ, तो फिर तो बाल तो ड्राई होंगे, क्योंकि शैम्पू बाल ड्राई कर रहा है। बहुत ज्यादा हो रहे हैं मेरे बाल ड्राई, क्योंकि रेगुलर शैम्पू करती हूँ और वो भी ठंडे पानी। और ये चीजें कि और मुझे ना सबसे पहले आप ये बताएं कि सैलून में तो बहुत सारे लोग आते हैं, और ईद में क्या आपका सैलून खुला होता है, ईद के पहले दिन या दूसरे दिन? हाँ ईद के दिन फर्स्ट डे हम लोग इसलिए ओपन रखते हैं कि लोग ब्लो ड्राइज करवाते हैं ज़्यादातर, ना ब्लो ड्राइज, नेल पॉलिश की लाइट से मेकअप भी, क्योंकि सबके लंच और डिनर हो रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद हम सेकंड से फिर वो करते हैं, फर्स्ट और सेकंड खोलते हैं, फिर थर्ड से ऑफ करते हैं। टाइमिंग क्या होती है ईद की टाइमिंग? तो मॉर्निंग तक, क्योंकि हम चांद रात में इतना बिजी होते हैं, हम वहीं रह जाते हैं सैलून वहीं पे रह जाते हैं। चार लास्ट के जो 5 डेज होते हैं वहीं पर स्टे हमारा हो रहा होता है तो इस तरह से कोई टाइमिंग नहीं होती, क्योंकि रेगुलर क्लाइंट है, एक फैमिली वाइज क्लाइंट बन जाते हैं। अपॉइंटमेंट्स जिनके क्लाइंट बता रही हूँ रेगुलर है, तो वो 10 ईयर 15 ईयर से हमारे क्लाइंट हैं, तो उनका कंफर्ट लेवल होता है कि मैं सारे काम निपटा के आ जाऊँगी, मैं वो तरावी पढ़ के आ जाएंगे, कुछ ऐसा इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो कुछ ऐसे नहीं होते रात से तैयार होके बैठ जाएंगे हाँ नहीं, वो तो ईद पर है, मैं तो रमज़ान का कह रही थी। हाँ ऐसा भी है, बैठ भी सकते हैं रात से तैयार होके बैठ जाएंगे। नहीं, मेरा नंबर है रात का है, तो मैं रात से ऐसे तैयार होके ईद पे तो बनता बहुत अच्छा लगता है हमें, ईद के सीज़न, दोनों ईद के सीज़न बहुत अच्छे होते हैं। तो चले, ये भी अच्छा है कि आप मेरे ईद लुक का इंतजार करें, मैं निकी सैलून से करवा लूं। बिल्कुल आप करानी, हमारा नादोस से होगा और मैं ही आपका लुक चेंज करूंगी, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल। अच्छा ऐसा भी है कि हमारे यहाँ पर जैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाइक मीन्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शॉर्ट बाल कर दिए और ब्लॉन्डी कर दिया, या कुछ चेंज, इतना बड़ा चेंज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन मीन है आपकी, मतलब आपको कोई पहचाने भी हाँ कि आप एग्जैक्टली ही ऐसा कि आपका नेचुरल टू फैशन, नेचुरल टू उस पे हो, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा ग्रास चेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो। तो आपका जब चेंज होगा, लाइक अभी मैं बताऊं कि आपके बालों में क्या चेंज होगा, अगर आप मेरे पास आ जाती हैं, मैं सिर्फ कट से भी आपका लुक चेंज कर दूं तो आपको बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा। तो चले ठीक है, क्या बाल कटवाने चले? हाँ तो आप आए, मैं आपका लुक चेंज करती हूँ ताकि आप फिर पूरा तो रमजान। ऐसे नहीं कि मेरे जो गोले चारों बैठे मुझे पहचान, होस्ट चेंज हो गई हमारी मेरे ख्याल से तो आपको देख के फिर आपकी क्लाइंट होस्ट वो सॉरी जो व्यूअर्स हैं वो हमारे पास आएंगे ना। बिल्कुल आप करेंगी तो फिर होगा। इससे पहले भी एक जो है मेरे शो में ही एक ब्यूटिशियन आई थी, उन्होंने मेरा पूरा लुक चेंज कर दिया, जब मैं खुद मेकअप करके बैठी थी, फिर जब मैंने इंट्रो दिया, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाए, मैं आपका मेकअप करती हूँ। उन्होंने मेरा मेकअप रिमूव किया, फिर अपना मेकअप लगाया, पूरा लुक मेरा चेंज कर दिया, बाल चेंज कर दिए। फिर मैंने बोलता कि मैं मतलब कैसी लग रही हूँ, फिर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो बस आप ही मॉडल हैं, आप ही के ऊपर किया जाए तो ताकि वो सब आपके व्यूअर्स हैं फिर मुझे बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आप बगैर मेकअप की अच्छी लग रही थी। मैंने बोला अच्छा, मेकअप के बाद और क्या आप लाइट मेकअप करके अभी भी बैठे हुए, ठीक है, आप मॉर्निंग शो कर रहे हो राइट, तो आपने बिल्कुल सेटल मेकअप किया हुआ है, तो लाइट मेकअप उसमें अच्छा लग रहा है। तो हम लाइट मेकअप में वैरायटी हो सकती है, उसको थोड़ा सा भी अगर हम शिमरी या हाईलाइटर पे लेके जाएंगे तो वो बहुत ऑड लगेगा, क्योंकि आप मॉर्निंग शोज में बैठे हुए हो और आपके ड्रेसिंग के हिसाब से आपने परफेक्ट लाइट एज के हिसाब से हर चीज़ को उसमें देख रहे होते हैं। एक मॉडरेट स्टाइल हो, आपका हेयर स्टाइल अच्छा बना हुआ हो, दुपट्टे का स्टाइल अच्छा किया हुआ, आपकी आईज प्रॉपर खुली हुई हों और पिंक ब्लश ऑन के साथ लिपस्टिक खिलता हुआ,
मॉर्निंग का ब्राइटनिंग होनी चाहिए फेस। बिल्कुल। तो अब ऐसा नहीं कि मैं मॉर्निंग शो में अगर कुछ ब्राइडल बन के बैठ चाहते हैं कि मैं मॉर्निंग शो में पूरी दुल्हन बन के ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपका बिल्कुल परफेक्ट हुआ। मैंने अभी आपके आते ही मेकअप देखा, तो आपका परफेक्ट मेकअप जो है वो नेचुरल उस पे सही है। और मैंने आज बड़ी जल्दी में मेकअप किया अपना क्योंकि मैंने अपने क्लींजिंग नहीं की, जिसमें आपको मेरी नोज पे बहुत सारी चीजें नजर आ रही होंगी जो कैमरा में नजर नहीं आ रही होंगी। तो ये चीज है कि मतलब स्किन केयर आपने मस्ट जो है अपना करना है, खासकर विंटर में आपने बहुत ज्यादा। विंटर में तो बिल्कुल, विंटर में भी आप वैसे तो मैं कहती हूँ मॉइस्चराइजर का यूज करना चाहिए, क्योंकि जितना आप मॉइस्चराइजर यूज करेंगे लाइंस कम पड़ेंगी। वो फेस पे भी, बॉडी पे भी, फीट्स पे, मतलब ऑल आपने बॉडी पार्ट्स पे आपने अप्लाई करना है मॉइस्चराइज़र। जैसे आपने शावर लिया, उसके बाद आपने बॉडी लोशंस लगा लिया, तो वो सॉफ्ट गिले में पानी के साथ वो लगेगा, तो वो बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करेगा, ड्राइनेस नहीं होगी। तो इसी तरह से जो जेली वाली जो लाइक उसमें पेट्रोलियम जेली जो वैसलीन होती है वो पैरों पे लगा लें। अगर गर्म पानी डिप के बाद अगर वो लगा के सॉक्स पहन लें तो आपके बाल वो फीट सही रहेंगे। इसी तरह से आपके हैंड्स क्रीम है। तो ये मॉइस्चराइजिंग ज़रूरी है, चाहे वो फेस पे हो, नेक पे हो, चाहे आपके हाथों में, तो रिंकल्स कम पड़ते हैं ड्राइनेस की वजह से, रिंकल्स पड़ जाते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मैं जो है मुझे गर्म पानी से डर लगता है मुझे गर्म पानी से डर लगता है, जितनी भी सर्दियों में बहुत जालिम हूँ। सही नहीं तो वो तो स्किन के लिए अच्छा है, कोई वो नहीं है, सूदिंग है। गर्म पानी ही जो हम वार्म वाटर यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं, वार्म वाटर सही रहता है। तो वो क्या वैसे भी हीलिंग है, रिलैक्सिंग है वार्म वाटर। तो वो तो बहुत मेरा तो आज का प्रोग्राम खत्म करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करा, पर हमारा जो है वो टाइम खत्म हो चुका है। पर इनसे मुलाकात तो जो है नादिया बलो से मुलाकात होती रहेगी और आप लोग भी देखते रहेंगे। इंशाल्लाह हम आगे भी एपिसोड इनके साथ करेंगे और इनके स्टूडेंट के साथ करेंगे, तो आप लोग इंतजार में रहिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त हमें दिया। वेलकम, थैंक यू। बोले चारों का मैं मरागश वाद हलास बुतन उशमार देगी थी ओस्टार इजाजत और शुमनी लोग के वास्ते भी इंतजार रखने था। अच्छे मैं दुआओं थी मरागश स्टार्ट कर दुआओं थी मरागश मलास करी वश बातें खुश वश बातें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान, अल्लाह में यार।